गाड़ी बहुत दिनों से जिस ट्रैक पे चल रही थी उस ट्रैक से थोड़ी सी हटकर फास्ट ट्रैक पे आ गई थी, क्योंकि स्लो वाली गाड़ी नहीं थी, फास्ट वाली सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से, जिसके माध्यम से और तेजी से हम और आगे बढ़ जाएं, ऐसा भावना लेकर अपन उसी विषय पर काफ़ी भक्ति भाव से आराधना की। फिर ये त्रिदिवसीय 2 दिवसीय 2 दिन में 5-6 कार्य एक साथ होना, ये भी तो अतिशय से कम नहीं है। हाँ, कल एक वक्ता बोल रहे थे ना कि मोदी जी के तो कम ही होते हैं महाराज जी, शिलान्यास ये सब चीज़ें, है ना, चाहे उद्घाटन है, चाहे वो पिछी परिवर्तन है, चाहे और अन्य अन्य कलश का वितरण है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से बहुत ही आनंद के साथ और उल्लास के साथ में हर व्यक्ति प्रसन्न मन से यहाँ से गया। जो भी अतिथि आया वो भी प्रसन्न होकर गया। इस प्रकार यह है 2 दिवसीय और विगत 9 दिवसीय, ऐसे 9-2-11 हो गए। वो तो 9-2-11 तो नहीं होना ना अभी, ठीक है। तो अपन ने इष्टोपदेश पर चर्चा अपनी चल रही थी, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो देखते हैं जितना होता है चलता जाएगा ये तो, क्योंकि बातें तो सब एक ही हैं, कहने के ढंग अलग अलग हैं, या किसी निमित्त को लेकर वह बात कही जाती है। अभी तो आने वाले समय में और भी फिर कार्यक्रम ही कार्यक्रम है आपके पास तो यहाँ। हाँ, कभी दीक्षा दिवस तो कभी सम्मान दिवस, वो भी चलने हैं। तो यहाँ पर अपन उस कारिका को पुनः एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अंतिम दिन अपन ने उस दिन 12वीं कारिका ली थी इष्टोपदेश की। विपद भाव पदावर्ते पद के वाति बायते यावत तावत भवंतन्याः प्रचुरा विपदः पुरे। बहुत, एक विपत्ति जाती नहीं है और दूसरी विपत्ति आ जाती है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि मंडी बामोरा वालों के लिए एक कार्यक्रम होता नहीं और दूसरा कार्यक्रम आ जाता है, इसलिए विपत्ति का मालूम चलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि विपत्ति की प्रचुरता है तो शिष्य के मन में, क्योंकि उदाहरण भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि जैसे घटी यंत्र होता है, रहट होती है, वो एक डब्बा खाली होता नहीं है, दूसरा डब्बा पहले से भर जाता है। उसी प्रकार से हमारी संसार में भी अनेक कष्ट, अनेक दुख, अनेक विपत्तियां लगी ही रहती है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, जिसके पास में बहुत सारी धन संपदा होती है वो तो सुखी है, जिसके पास में खूब वैभव है वो तो सुखी है, उसके पास में विपत्ति का क्या काम, जहाँ संपत्ति है वहाँ विपत्ति तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अगली कारिका वही कह रहे हैं। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जन कोपी ज्वरवाणी विसर्पिसा। बहुत अच्छा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से कहते हैं कि 3 बात याद रख लेना जो तुम्हें दिख रहा है वो कैसे है। पहला है दुरर्जेना, दुर अर्जन, वो उसको बहुत कठिनाई से अर्जन किया जाता है। धन आदिक है ना, चाहे पुत्र आदिक हैं, चाहे और वैभव है, वो सब बहुत कष्ट से, कठिनाई से। हाँ महाराज हम जानते हैं कैसे एक एक पैसा कमाते हैं, है ना, पूरा पसीना बहाते हैं तब मिलता है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। तो ये बात सही है, आचार्य पूज्यपाद माने
स्वामी भी मान रहे हैं कि दुर्जन मतलब वो कठिनाई से अर्जित किया गया होता है। दूसरा है असुरक्षिण है, असुरक्षित है, वह सुरक्षित नहीं है। जो अर्जित किया गया वो कब नष्ट हो जाए, वो तो पुण्य के झोंके से अभी अपने पास में है, थोड़ी सी पाप की हवा चल जाए तो कब वो जो कागज का टुकड़ा शिखर पर जाकर बैठा था ना, दूसरी हवा चली, वहीं बाजू में शिखर के नाली भी है, ठीक है ना, नाली में जाके सड़ जल के कब अपना अस्तित्व खो दे, कोई असुरक्षित। और तीसरा दिया नश्वरेण, विनश्वर है, वह शाश्वत नहीं है, वह हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, वह एक न एक दिन तो खत्म होना ही है, ये उसका स्वभाव है, नश्वरेण है। ऐसा धन आदि नाम, धन आदिक, धन को आदि लेके अन्य जितने भी चीज़ें हैं उन सब में ये लगाना है। फिर भी कोपी जन है, यह कोई भी जो लोग हैं, सारे के सारे संसार के जो लोग हैं वो अपने आप को स्वस्थम मान्य है, स्वस्थ मान रहे हैं, स्वस्थ है नहीं, स्वस्थ मान रहे हैं। पंडित मान्य बोलते हैं ना, हाँ, ये भी उसमें परमानंद स्त्रोत में भी आती है। तो ये अपना वो पंडित है नहीं, लेकिन अपने आप को क्या मानता है, चाहे छोटा सा बच्चा है वो भी पंडितम मन्य, ऐसे ही यहाँ स्वस्थम मन्य दिया गया है। और कैसा उदाहरण बहुत जोरदार दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, ज्वरम आनी इव सर्पिसा, मतलब ज्वरानी इव सर्पिसा, उसको किसी को बुखार हो और बुखार के अंदर वो घी खाए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। बुखार में ज्वर इव सर्पिस का मतलब होता है घी, है ना, वो घी खाए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर आप लोग क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? आप लोग तो वही कि जितना धन आएगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए धन जो है आना बहुत कठिनाई से आता है। और मेरा हिसाब से तो यही है, कठिनाई से धन अर्जन होता है, इसीलिए सब कठोर दिल वाले होते हैं, सब पत्थर दिल वाले होते हैं, क्योंकि कठिनाई से मिलता है वो, इसलिए जल्दी छूटता नहीं है। महाराज जी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। पहला तो दान, सबसे सर्वश्रेष्ठ। बोलते बोलते भी हम तो बोलते ही रहते हैं, है ना, भले ही समय मिले चाहे नहीं मिले। कल जो है समय कम था, अपन लोग अतिथि और उसमें सम्मान के साथ में, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने तो शिलान्यास कर लिया, आप लोगों ने अभी कहाँ किया किसी ने? शिलाएं रखी? बोलो। रैंप भी बना दिया है आज तो आपके लिए उतरने के लिए, बड़ी शिला आ रही है। हाँ, बड़ी शिला, बड़ी शिलाएं लो, महाराज जी बता रहे हैं आ जाएगी। और बहुत कम उसका वो रखा है अध्यक्ष साहब जी ने हमारे, कि उसको मात्र कुछ धन में ही वो अपनी ओर से बड़ी बड़ी शिलाएं आप अपने बच्चों की ओर से रखेंगे तब वो भर पाएगा। और रखना ही है, हर शिला पर आचार्य विद्यासागर नाम लिख के और आप अपना हाथ लगा के रखना है। मेरा भाव तो यही है। कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, ये मंच है ना, इसमें केवल 3 शिला में काम हो जाएगा। ये मंच जितना ऊंचा और जितना बड़ा है उतनी बड़ी 3 शिलाओं में काम हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों ने कलश रखे उतनी शिलाएं रखनी चाहिए, 750 कलश है। लो, उतनी तो महाराज जी आई, उतने में तो मंदिर पहुंच जाएगा आपने, 750 में तो होना चाहिए उतनी शिलाएं, एक शिला होनी चाहिए। हाँ, माल कितने की बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी बता तो रहे थे 21,000 की बोल रहे थे, है ना? बड़ी रहेगी 21,000 की वो एक शिला है, और प्रत्येक को इतनी बड़ी जो हाइड्रा से रखी जाएगी। लेकिन रखेंगे आप लोग, चलाना जानते हो तो आप ही लोग हाइड्रा में बैठ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रा घर की है, इसलिए आप भी बैठ सकते हैं। तो वो कार्य आपको करना है। तो धन की गति यहाँ पर हम बोल रहे हैं, दान, भोग और नाश। हर व्यक्ति को परसों के दिन उनके नामों की यहाँ घोषणा होगी, और परसों पहली शिला भी
उसके हाथ से पहली शिला की तो बोली के लिए बोल रहे हैं महाराज जी, पहली दूसरी या 5 परमेष्टि की शिलाओं की बोली कर लेंगे और बाकी शिलाएं मंडी भामोरा वाले हर व्यक्ति के नाम से वहां पर वो शिला रखी जाए, जिस पर सुनो उसका खर्चा तो 21,000 रुपये आ रहा है, उसमें फिर जिसको जितना देना हो ये भी, और एक मतलब ऐसा लग रहा हो कि नहीं बाकी खर्चा उसका इतना है कम से कम उस एक शिला का। वो मतलब यानी एक हाइड्रा में बड़े बड़े एक डंपर में 2 आएगी, ये समझ, एक ट्रक में 2 शिला या 3 शिला आ पाएगी, तो इसलिए तो वो बहुत आपको, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, यदि आप लोग यदि कमर कस ले तो 1 महीने में आप लोग गड्ढे के बाहर ऊपर आ जाएंगे, 1 महीने में। हाँ, यदि कमर कस ले तो ये तो यानी ऐसे अतिशय नहीं, बड़े बाबा सामने देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो नहीं करेगा उसकी वो जानते हैं, फाइल वही है, हमने सारी फाइलें वही रख दी और बड़े बाबा का मुंह भी उधर कर दिया कि आप देख लो, अब देख लो मंडी भामोरा वालों का काम है। इसलिए महाराज जी ने बहुत अच्छा ये व्यवस्था। कल कोई तैयार नहीं, किसी ने शिला नहीं रखी, बताओ इतना बड़ा भव्य वो था और कोई शिला। अब वो समय भी हो गया था, समय होने के कारण अपन ने ऐसा कर लिया था, लेकिन अभी रैंप बन गया है, बहुत अच्छा उतरने का हो गया है, हाइड्रा के माध्यम से आराम से नीचे जाएगी। सब शिलाएं बहुत व्यवस्थित आप लोगों को अपने अपने हाथों से रखने का अवसर प्राप्त होगा और हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इसलिए तभी तो बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। अभी अपन चलते हैं, तो अपन ने 3 चीज बोली, दान भोग और नाच, लेकिन कठोर दिल नहीं बनना है। धन भले ही कठिनाई से अर्जन होता है, आचार्य पूज्यपाद भी बोल रहे हैं, लेकिन कोमल हर चीज तो सॉफ्ट सॉफ्ट चाहते हो, फिर क्यों कठोर, इसमें धन देने में क्यों कठोर हो जाते हो? हर चीज सॉफ्ट नहीं चाहते हो। हाँ महाराज जी, हम तो बिल्कुल हर चीज, चाहे वो नमकीन बने तो बिल्कुल सॉफ्ट होए, आइसक्रीम बने तो बिल्कुल सॉफ्टी रहे, हाँ गद्दे पे सोते हैं तो महाराज बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होए, हर चीज में सॉफ्ट सॉफ्ट। और यहाँ हमारे यही कठोर दिल क्यों बन जाते हो आप लोग? इसमें भले ही कठिनाई से धन अर्जन किया जरूर है, लेकिन इसके लिए भी कोमलता जरूरी है। दान वही कर पाएगा जिसके हृदय में कोमलता होगी और बड़े बाबा को जल्दी से जल्दी उच्चासन पर विराजमान करना चाहेगा, उसी की जेब ढीली होगी। महाराज कर तो रहे, इतना कर रहे हैं, लेकिन ये भी और करना है, ठीक है ना, आप ही लोगों को करना है। इसलिए आप लोग जितना जितना कमा रहे हैं उसी अनुपात में देखो, ये ज्यादा नहीं, हम अभी इस पे कर लेते हैं कि कम से कम आय का 10% यदि आप देंगे तो 3rd डिवीजन पास होंगे। कौन से डिवीजन? 3rd डिवीजन, दूसरा 25% और तीसरा फर्स्ट डिवीजन 33% वाला। एक आय का 3 हिस्सा करें, एक हिस्सा दान देने वाला, वो प्रथम दानदाता अच्छा उत्कृष्ट कहलाता है। आय के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा दान देने वाला 2nd डिवीजन है, और आय के 10 हिस्से करें, एक हिस्सा दान देने वाला 3rd डिवीजन कहलाता है। उससे कम देने वाला बोलो फेल कहलाता है। अब अपना अपना आकलन कर लेना, मुझे तो सब मालूम है क्योंकि सबके घर में रोटी खा के आया हूं। हाँ, किसके घर में कितना है ये सब मालूम है मुझे, आपको देना है। अभी आपने कितना दिया है वो हम दोनों जानते हैं, दोनों जानते हैं इस मामले में। अभी आप लोगों ने 1% भी नहीं दिया है, क्या बोल रहे? तो 3rd देख लो, महाराज भी गर्दन हिला रहे हैं तो इसलिए बिल्कुल सही बात है ये। आप देख कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं वो भी मालूम है, इसलिए आप लोग दें। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ चढ़। और अपन दूसरी बात है, धन जो है आता है तो उसके साथ वो टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, वो तो जाना ही है, उसका स्वभाव है, असुरक्षित है। अरे कब कोई सेल टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला आ जाए और कितना ले जाए कोई पता नहीं रहता है। आपको उदाहरण दे, एक बार से संस्मरण आ रहा है कि ओम प्रकाश जी बाबूजी सूरत वाले, अब नहीं है, ओम प्रकाश जी बाबूजी जिन्होंने महुआ में पूरा चातुर्मास कराया, जहां पर एक भी घर जैन का नहीं है, और उस जगह लेकिन समय कम था और आचार्य श्री को गिरनारी जी की यात्रा के लिए भी आगे जाना था, लेकिन महुआ में ही रुक गए क्योंकि उनका निवेदन ही ऐसा था। बोले आचार्य भगवान आप चिंता मत करो, आपकी सब व्यवस्था मैं करूंगा अकेला, बस आपका
जितने अतिथि आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही, एक भी डर जैन का नहीं, लेकिन हर व्यक्ति जो आता था वो यही पूछता था यहाँ कितने डर जैन के हैं, कितने डर जैन के हैं, क्योंकि सब अजैनों के घर एक एक कमरे, दो दो कमरे केवल अतिथियों के लिए खोल दिए, चोटे लगाने वालों के लिए खोल दिए। जितने घर थे उन बाबूजी ने, उनकी इतनी चलती थी वहां पर कि वो जो बोलेंगे वो होगा, और हर घर में जैन परिवार आके रुकना शुरू हो गया, हर घर में, कोई सा भी घर हो, ऐसा वहां पर हुआ। उन बाबूजी के किसी व्यापार के कारण किसी ग्राहक से थोड़ी सी बहस हो गई थी। अब बहस हो गई तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोला, और धीरे धीरे बाद में वो जब पढ़ लिख के और बन गया वो सेल टैक्स ऑफिसर। अब वो सेल टैक्स ऑफिसर जब बन गया, उनको हर बात में परेशान करना शुरू, हर बात में परेशान। ये मतलब आचार्य श्री के पहुंचने के पहले की घटना है ये। और जब आचार्य श्री पहुंच गए तब वो सेम सेल टैक्स ऑफिसर भी वहां आया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके बाद में कभी भी उनको परेशान करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये चमत्कार होता है, चमत्कार। उन्होंने खुद ने अपनी बताई कि ये बात पे, छोटी छोटी बात पे परेशान क्यों, वो आपसी रंजिश होती है। रंजिश जब होती है, पूर्वाग्रह जब होता है, हमारे मन में कोई बात ठेस पहुंच जाती है, तो हम बात पर परेशान करना, इसलिए असुरक्षित है। धन जो होता है वो असुरक्षित है। आप क्या समझ रहे हो? बैंक में सुरक्षित है, कोई बैंक में सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी ध्यान देना है। समय हो रहा है अपना। और उसके बाद में तीसरा है नश्वरेण, नष्ट भी जल्दी हो जाता है इसलिए। लेकिन क्या बताएं, जो कंजूस होता है ना, वो कंजूस कभी दान नहीं देता है। कंजूस कभी, कृपण जो होता है, कंजूस होता है, वो कमा के रटता तो चला जाएगा। मैंने बताया था गंज वासोदा का उदाहरण। अपना एक बूढ़ा बूढ़ी थे, पूरी संपत्ति अपनी छाती से लगा के मरे, लेकिन दिए नहीं। पूरी संपत्ति दोनों लगा के अपनी छाती से पूरा सोना चांदी लगा रखा है, और उसी में उन दोनों के प्राणांत हो गए, लेकिन दिया किसी को भी नहीं। ऐसा हो जाएगा बंधुओं। अपन को ये एक बार नटी आए एक गांव में, तो वो अपना नृत्य दिखाना चाहते थे। पता चला कि यहाँ का राजा बहुत कंजूस है, तो मंत्री ने भी कहा और राजा ने भी कहा कि नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। तो मंत्री बोला, देखो भाई, तुम मिलेगा कुछ नहीं, तुम कुछ भी कर ले, एक ढेला नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि राजा, वो होता यही है, जब तक राजा नहीं देगा तो प्रजा भी नहीं देगी। जैसा बड़ा अध्यक्ष मंत्री देंगे तो दूसरे लोग दे देंगे, अन्यथा वो बोलेंगे हमें 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो दूसरा भी यही बोल देगा। सीधी सीधी बात होती है। राजा जहां चलेगा वैसा ही होगा। तो वही राजा का काम था। फिर भी उन्होंने सोचा चलो कुछ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम दिखाएं। रात भर नृत्य किया। अब नटी थक गई, नटी थक गई, और उसने दुआ बोला कि भाई अब मैं थक गई हूं, अब मेरे से नहीं होता। तो नट ने बोला, सुनो, बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जात, थोड़ा सा धीरज धरो, फल आने की, फल मिलने की बात। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, थोड़ा सा धीरज धरो, फल मिलने की बात। ऐसा उसने जब बोला, चलो थोड़ा सा और नृत्य कर ले, वहाँ पर एक गृहस्थ साधु जो होते हैं वो भी आए थे देखने, और राजा के बेटा बेटी भी आए थे। तो गृहस्थ साधु जो था वो, उसने सोचा क्या बात कही है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, अब जरूर। और वो अपना साधु जीवन छोड़ना चाह रहा था। उस मतलब अपने किसी कारणवशात उसके परिणाम बहुत गलत हो चुके थे। बोले नहीं, बहुत थोड़ा सा धीरज रखो, फल मिलने की बात। उसने तुरंत सोचा चलो मैं कुछ दे दूं। उसने निकाल के दिया। बेटा ने सोचा ये पिताजी हमेशा कंजूस है, कुछ देने नहीं देते, और उसके मन में जो पिताजी का मतलब अलग करने की बात आ गई थी उनको। हाँ, और इस तरह से उनके मारने की, नहीं फल मिलने की बात है, चलो इसने अच्छी बात कही है, उसने भी दे दिया। बेटी का प्यार मंत्री के बेटे से था, वो भी पिता के प्रति कुदृष्टि रखती थी। अरे इन्होंने देखो थोड़ी, अब फल मिलने की बात है, अब तो बस थोड़ा सा धीरज रखो, फल मिलने की बात, उसने भी दे दिया। तब राजा कुपित हुआ, मेरे राज्य में मेरे आदेश के अनुसार कौन ये दान कर रहा है?
बोले ये तीनों कर रहे हैं और इस तरह से आप इनको दंडित कर सकते हैं, मंत्री भी बोले। लेकिन जब उनके बयान सुने, शॉर्ट कर दिया हमने कहानी को, जब उनके बयान सुने तो राजा का भी हृदय परिवर्तन हो गया और राजा ने भी दान कर दिया और उसको दे दिया। इस प्रकार से इसलिए ये फल मिलने की बात है, अपन भी उस फल को चखें। आचार्य श्री की उन 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इन जो दुर्जना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना के बारे में आचार्य श्री ने क्या लिखा, जिनका अर्जन बहुत कठिन है, संरक्षण इतना संभव है, स्वभाव जिनका मिटना ही है, यह सत कंचन वैभव, यह धन कंचन वैभव है, फिर भी निज को स्वस्थ मानते, धनपति धन पाकर वैसे, ज्वर से पीड़ित होकर जो जन, घृत में भोजन कर जैसे, घृत में भोजन कर जैसे, अपने आप को जैसे आप लोग स्वस्थ मान रहे हो वैसे वास्तव में स्वस्थ है नहीं। आप उसका वास्तविकता देख लें कि धन का वास्तविकता क्या है, ये हमने बताया। समय बहुत हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।